हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट्स फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स है और आज मैं इसको बात करने वाला हूँ आप सभी के बीच में। ये बेसिकली चिल्ड्रन एजुकेशन के बेस पे है और चिल्ड्रन मैरिज के बेस पे है, जिनके बच्चों की फ्यूचर के बारे में जो प्लान करते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है ये एसबीआई का मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान्स। तो चलिए आज इसके बारे में आपको इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताऊंगा, पास्ट रिटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे, करंट पोर्टफोलियो क्या है इसका और इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है संदीप सिंह और मैं CFP IFA म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूं। तो चलिए इसके पास परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका 6 महीने का जो रिटर्न है 6.82% है और एक साल का अगर हम बात करते हैं तो 57.55% रिटर्न्स है। सिंस इंटरप्रिटेशन ये ज़्यादा पुराना फंड्स अभी नहीं है क्योंकि सितंबर 2020 में लॉन्च हुआ है और तब से लेके अब तक इसमें 74.47% का रिटर्न इंटरप्रिटेशन में मिला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फंड्स है और फ्यूचर में इसका ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त दिखने वाला है क्योंकि इसको SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज कर रही है। और जो मैं ये डेटा आपको दिखा रहा हूँ ये 28 मार्च 2022 का है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अभी हम इसके बात कर लेते हैं करंट एसेट एलोकेशंस के बारे में। तो इक्विटी का जो पोर्शन इसमें लगा हुआ है वो 17.68% है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो पैसा लगा हुआ है वो 2.32% है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फंड्स जो हैं इनके पास 27% इनके पास कैश रखा हुआ है। और टॉप 5 होल्डिंग की बात करते हैं तो जैसे कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इनका 12% का स्टेक है और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 6.50, AIM ऑर्गेनाइज्ड लिमिटेड 5.09, थंगामली ज्वेलर्स लिमिटेड 5% और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट 4.80% का स्टेक ये होल्ड करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सेक्टर एलोकेशन की। तो सेक्टर एलोकेशन में हम फाइनेंशियल सर्विस में इन्होंने 18.76% का इन्वॉल्वमेंट है, कंज्यूमर फूड में 15.93 का, सॉवरेज इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल केमिकल फार्मा कंस्ट्रक्शंस 4.80, टेलीकम्युनिकेशन 4.59, मेटल्स 3.33 एंड टेक्सटाइल 1.61% स्टेक उन्होंने सेक्टर एलोकेशन बना रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा एक फ्यूचर पोटेंशियल के लिए काम आता है। बात कर लेते हैं इसके वैल्यूशन के बारे में। तो वैल्यूशन थोड़ा सा लिटिल बिट हाई है क्योंकि प्राइस टू बुक रेशियो इसका 4.75% है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 28.90, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखाई देता है वैल्यूशन में। लेकिन एक्सपेंस को हम ज़्यादा ध्यान न देते हुए हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो 15 से 20 साल की रहेगी क्योंकि जो चिल्ड्रन एजुकेशन या मैरिज के लिए हमें 15 से 20 साल का समय लग जाता है। तो ये उसके लिए कंपैरिजन टू लिटिल बिट कम हम देखते हैं। हम बात कर लेते हैं इसका AUM एंड एक्सपेंस रेशियो के बारे में। तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 4.57 करोड़ एज ऑन 28 फरवरी 22 का फिगर लिया है हमने और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.55% होता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब इसमें जो भी खर्चा आने वाला है, आपकी जेब का जो पैसा है सर्टेन 2.5% ये एक्सपेंस रेशियो में चला जाएगा। इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट होती है और फंड मैनेजरों की कॉस्ट होती है जो कि आपका फंड मैनेज कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके NAV के और लमसम और SIP इन्वेस्टमेंट हम कैसे करेंगे। तो NAV वैल्यू मैं आपको बता दूं, 28 मार्च की मैं NAV वैल्यू बता रहा हूं आपको 24.52%। 28 मार्च की लास्ट नेट एसेट वैल्यू इसकी डिनोट हुई थी। नेट एसेट वैल्यू में आपको बता दूं कि हर डे सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी सभी दिन नेट एसेट वैल्यू रिप्रेजेंट होती है 9:30 बजे के बाद रिफ्लेक्ट होती है आपके SBI के पोर्टल पर। और इसमें 2 तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम और SIP के थ्रू। लमसम मतलब आप इकट्ठा पैसा भी एक दिन में डाल सकते हैं, उसकी लिमिट है मिनिमम 5,000 के ऊपर आप कितना भी डाल सकते हैं। और SIP में बता दूं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ये, इसमें मिनिमम आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बता देता हूं। तो इसमें हम वीकली, डेली, मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेली जो मिनिमम कॉस्ट रहेगी वो 500 रुपये रहेगी और मंथली की जो मिनिमम कॉस्ट है वो 1,000 रुपये की रहेगी। आगे आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो आगे बात कर लेते हैं हम लॉक इन पीरियड की। लॉक इन पीरियड इसका 5 ईयर्स है, सब्जेक्ट टू माइनर बिलो 18 ईयर्स। और एग्जिट लोड इसमें अगर आप 1 साल के अंदर अंदर एग्जिट करते हैं तो आपको 3% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 से 2 साल के बीच में एग्जिट करते हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। और 2 से 3 साल में अगर एग्जिट करते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड चार्ज होगा। एग्जिट लोड आप अगर 3 साल के बाद कभी भी आप उसको रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड कोई भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं आगे टैक्सेशन के बारे में। तो यूनिट सोल्ड विद इन 1 ईयर, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर सोल्ड करते हैं तो STCG टैक्स इसमें 50% लगेगा, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इसमें जो टैक्सेशन की विधि है इक्विवेलेंट है इक्विटी के। और अगर 1 साल के बाद अगर आप किसी भी यूनिट्स को बेचते हैं तो आपको LTCG का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि 10% है। और हाँ, एक और मज़ेदार बात है, अगर आपका जो कैपिटल गेन है 1 लाख से कम होता है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपको सारे पॉइंट्स वो क्लियर कर दिए होंगे, जो भी आपके मन में डाउट होगा। और डेफिनेटली ये बच्चों के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता म्यूचुअल फंड में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, और जिनको इस वीडियो के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए उन लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। Investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.